Hello students, welcome to my channel Digital Student. So in this video I am going to explain you question number 12 chapter 1 account part 1. तो इससे पहले हमने जितने भी सम किए हैं आई होप आपके पूरे हो चुके होंगे. अगर उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो. अब हम करें क्वेश्चन नंबर 12. अब स्टार्ट करते हैं. प्रेरणा, पारस एंड जयश्री आर दी पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. तीनों पार्टनर हैं. On 1/4/16, their capital was rupees 1,50,000, 90,000 and rupees 60,000 respectively. पारस की है 1,50,000, प्रेरणा की 150, पारस की 90 और जयश्री की 60. फिर आगे है their drawing were as follows. अब ड्राइंग देखते हैं तीनों की. प्रेरणा की 15,000 on 1/7/16 एंड पारस रुपीज़ 24,000 on 31/10/16. ठीक है, तो ये दोनों डेट तो है ध्यान में रखना होगा जब कैलकुलेशन करेंगे. फिर है दे डिस्ट्रीब्यूट हाफ प्रॉफिट इन द कैपिटल प्रपोर्शन एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ठीक है, तो हाफ करते जैसे 11 नंबर सम था. अब जयश्री has lent out loan of rupees 30,000 on 1/10/16. इसका जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट पे होता है और P&L अकाउंट पे उस पर जो है इस समय इसको इग्नोर करने वाले हैं. एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर एनम 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है, इंटरेस्ट भी पता चल गया. अब पारस is to be paid annual salary of rupees 18,000 for this active role in the firm. ठीक है, तो उससे हमें मंथली सैलरी देनी है, सॉरी रुपीज़ एनुअल देनी है रुपीज़ 18,000. एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 18,000 देनी है. फिर नेक्स्ट है 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू प्रेरणा. 10% देनी है उसको from surplus of profit after providing for above mentioned provisions and after deduction of her such commission. मतलब जितना भी प्रॉफिट बचेगा हमें क्या बोला है 10% आफ्टर पेबल कमीशन. तो क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट बचेगा ना उसका 10/1 टाइम करेंगे. ठीक है, आगे है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ जयश्री वाज 1,29,450. ठीक है, तो इन्होंने हमें बताया है कि जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस दिया हुआ है. आपको सिर्फ क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में जो अमाउंट आएगी और उससे नीचे ड्राइंग आएगा इंटरेस्ट का. ठीक है, तो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है ना नेट प्रॉफिट, ये वो दिया हुआ है. अब नेक्स्ट इट वाज डिसाइडेड दैट आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ profit loss to capital account, total capital of the firm would be identical to the opening capital. जैसे यहाँ पे टोटल है ना भी ऐसा है, एक पार्टनर ने जिस इसमें क्या बोला है, पहले तो बड़ी बात ये है जी बोला है जितनी ओपनिंग पे कैपिटल है उतनी ही टोटल कैपिटल क्लोजिंग में भी होनी चाहिए. सपोज इनकी ओपनिंग में 90,000 है तो क्लोजिंग में भी 90 होनी चाहिए. ठीक है, पर रेशो किससे रेशो में भी वो देखेंगे. Total capital of the firm would be identical to the opening capital. अब by the partners and ये ऊपर लेना है which should be in the proportion of 2:2:1. जितने भी कैपिटल ओपनिंग में थी उसका टोटल करके उसका 2:2:1 करके इनकी बैलेंस शीट. वैसे हम बैलेंस शीट फाइंड करते हैं, इस बार हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है किस पार्टनर को कैश लानी है और जिनके पास एक्सेस कैपिटल है. अब आगे फॉर दिस पर्पस रिक्वायर्ड अमाउंट विल बी इंट्रोड्यूस. जितनी ज़रूरत है
वो पार्टनर उतनी लाने वाला है। बाय द पार्टनर्स एंड एक्सेस अमाउंट विल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, जिनकी ज़्यादा होंगी वो अपने लेते जाएंगे और जिसको लानी है, जिससे रिक्वायर्ड है वो लाएगा। ठीक है, कैश में। अब प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17। अब सबसे पहले आप अकाउंट ड्रॉ कर लो। ये P&L अप्रोप्रिएशन का है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये कैपिटल अकाउंट का है, ड्रॉ करो दोनों। फिर साथ साथ में जिस स्टेप से मैं बोलूँ उस हिसाब से करते जाना। अब देखो, हम कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्रेडिट साइड सब चीज़ कैपिटल लिख दो, देन आपको इससे नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। ठीक है, फिर डेबिट साइड आ जाओ। डेबिट साइड आके आपको जो है ड्राइंग लिखनी है। अब देखो, दोनों पार्टनर से अलग अलग डेट पे जो है ड्राइंग की है, तो अलग अलग डेट लिखना। एक ने की है डेट है उसकी 1/7, दूसरे ने की है 31/10, तो अलग अलग लिखना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। आपको मैं हर बार बता दी हूँ, जितने मंथ पड़े हो उस हिसाब से। जैसे कि ये है 1/7, ठीक है, तो हमको 9 मंथ के हिसाब से निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 9/12, और सेम इससे नीचे वाले में भी ऐसा ही करने वाले हैं। इस तरह से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ड्राइंग पे। फिर आ जाओ इस साइड। फिर सैलरी हमें 18,000 बोली है, जिससे बोली थी 1200, तो हमने 1200 ही दी है। फिर कमीशन बोली है, कमीशन तो P&L अप्रोप्रिएशन के बाद ही मिलेगी। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये भी P&L अप्रोप्रिएशन से मिलेगा। अब देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है, जैसे आपको क्या करना है, इन तीनों का प्लस करना है, 15, 18 और 6। आप जब प्लस करोगे तो आपको टोटल जो है मिलेगा 3 लाख मिलेगा, राइट। अब इसको आप 2:2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3 लाख मल्टीप्लाई 2/5 तो आएगा 1,20,000। फिर सेम पारस भी 1,20,000 और जयश्री का 60,000। आ गया समझ में। अब हम चलते हैं P&L अप्रोप्रिएशन पे। ये भले अधूरा जो है बाकी हो, बाद में कंप्लीट होगा। अब पहले क्रेडिट साइड ऐसा जो प्रॉफिट नीचे मिला हुआ था वो लिख दो। क्रेडिट साइड आके बाय P&L अकाउंट लिख दो 1,29,450। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने वहाँ पे निकाला था, इधर कॉपी करो, हो गया। अब आ जाओ डेबिट साइड। डेबिट साइड आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने निकाला था वो कॉपी करो। फिर सैलरी लिखो। अब कमीशन बाकी रहा और डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से आपको ऊपर वाली ये अमाउंट दोनों माइनस करनी है। फिर जो बचे, फिर अब देखो कैलकुलेशन नंबर 1 में 99,000 आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करना 10/110। ठीक है, 1 टाइम क्यों, जब भी हमें आफ्टर करके वर्ड बोला हो तभी समझ जाना, सोचना मत। 10/110 करके आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 9,000। अब देखो कमीशन अगर 9,000 है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा 90,000। ये टोटल है, 1% का नहीं है। ठीक है, तो पता चला 9,000 और 90,000। फिर किस रेशियो में करेंगे हम, अब इसका भी बता दूँ, दीदी हमें इधर 2 कंडीशन दी थी। अब देखो, हमें बुक में कंडीशन दी थी कि 45,000 मतलब कि 90 था, पहले हाफ करो तो 45। फिर एक जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल रेशियो में, और दूसरा 2:2:1 में। तो हम इसी तरह से देखो करेंगे, 45 आया अपॉन हमारा 10, फिर 45 3/10, फिर 45 2/10, और इस तरह से यहाँ पे 45 2/5 2/5 1/5। फिर जो आए टोटल, जहाँ पे जो ये वाली जो कॉलम है ना, वो हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है। ये प्रेरणा, ये पारस और ये जयश्री। ठीक है, तो ये तीनों देख लो। ये कैलकुलेशन आपको भी करनी है, लास्ट में करना, समझे। एंड में मैं आपको लास्ट में पेज दिखाती हूँ, आप भले जो है पेज निकाल देना। अब आ जाओ इधर, देखो वही अमाउंट है ना, बस टोटल जो है आ गया हमारा
अब ये द डिविजिबल प्रॉफिट इन तीनों का लिख दो। अब इसके बाद आपको प्रेरणा का क्रेडिट जो है ऐड करके उसमें से डेबिट का माइनस करना है, तो आपको पता चलेगा कि प्रेरणा फिर जो है डेबिट साइड कम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 कैश अकाउंट। हमेशा बैलेंस शीट से पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, जितनी अमाउंट कम पड़े वो। फिर आ जाते हैं हम पारस पर। अब अगर पारस में देखोगे तो पारस में क्रेडिट साइड छोटी अमाउंट है और डेबिट साइड बड़ी है। जिस साइड कम है उस साइड बाय कैश अकाउंट लिखो। क्रेडिट साइड आए तो पारस को लानी है और इस साइड प्रेरणा को जो है घर पे लेते जानी है, जो एक्सेस कैपिटल है, ज़्यादा वाली कैपिटल है। सेम अभी जयश्री का भी करेंगे, क्रेडिट का करते उसका डेबिट माइनस करेंगे तो पता चलेगा, उसको भी जो है घर पे लेते जानी है। आया समझ में। अभी कैलकुलेशन का है पेज, 2 पेज हैं, पहले वाले का निकाल दो। ये कैलकुलेशन नंबर 4 जो मैंने आपको ओरली बताया ना, कैश रिसीट कमाए उसको लानी है, तो वो क्रेडिट साइड आता है, जिससे एक्सेस हो वो डेबिट साइड, तो वो मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिखा है, आपको भी लिखना है जैसे आपको याद आए। ये सम की भी पूरी विद है, फ़ोटो निकाल दो। अब यहाँ पे देखो कमीशन वाली पॉइंट फिर से समझा दी हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। आफ्टर डिडक्शन ऑफ हर सच कमीशन, ठीक है। अब प्रेरणा को जो कमीशन देनी है वहाँ पे कंडीशन क्या है, सरप्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आना चाहिए बट जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो हमें पहले पे करनी है कमीशन जैसे प्रेरणा को से बाद। आफ्टर सरप्लस प्रॉफिट, फिर से बताती हूँ, आफ्टर सरप्लस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर अबोव मेंशन्ड प्रोविजन एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ हर सच कमीशन, ठीक है। तो कमीशन उसको पहले पे करनी है, फिर डिविजिबल प्रॉफिट, हो कंफ्यूज मत होना। सो हमारा ये सम कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी साथ में कंप्लीट हुआ। मैंने इस चैप्टर में जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट, शॉर्ट सम, सब बड़े सम कराए हैं, सब कंप्लीट करना है। अच्छा, जिन बच्चों ने पूरा किया है वो आज का ये सम देख के मुझे कमेंट करेंगे, और जो कमेंट करेंगे मैं उनको बताती हूँ कि आपको पूरे चैप्टर देख के टेस्ट देनी है। जो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे उनको मैं सम नंबर बताने वाली हूँ। आप वो सम करो जो आपके चैप्टर पूरे ही कवर अप हो जाएंगे। 2-3 सम्स और थ्योरी जो है मैं आपसे टेस्ट लूँगी। जिन बच्चों को टेस्ट अटेंड करनी हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। आज भले रिवीजन कर लो, भले कल तक, ठीक है। तो आई होप मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाना, इससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।